रात का समय था। एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा। चुपचाप दबे पांव अंदर गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक बूढ़ी महिला गहरी नींद में सो रही है। चोर धीरे धीरे सामान ढूंढने लगा। तभी उसके चलने से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज हुई, जिससे बूढ़ी महिला की नींद खुल गई। चोर मन ही मन बोला, हे भगवान, अब तो पकड़ा ही गया, क्या करूं अब? पर उस बूढ़ी महिला ने उसे देखकर कुछ और ही कहा। बेटा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि किसी अच्छे घर के हो। शायद किसी बड़ी मुसीबत में पड़कर चोरी करने आए हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूं। देखो, अलमारी के तीसरे खाने में 5 तोला सोना और 70,000 रुपए रखे हैं, वो ले लो। मैं तो वैसे भी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूं, अब इन पैसों का मैं करूंगी भी क्या? बुढ़िया फिर बोली, लेकिन बेटा, जाने से पहले जरा बैठो मेरे पास। मैंने अभी अभी एक अजीब सपना देखा है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। जरा तुम ही बताओ, इसका क्या मतलब हो सकता है? चोर मन में सोचने लगा, हे खुदा, अगर सारे लोग इस बूढ़ी मां की तरह दरियादिल हो जाएं, तो मुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया धीरे धीरे अपने सपने के बारे में बताने लगी। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में अकेली खो गई हूं। तभी एक बड़ा सा ईगल गिद्ध आया और जोर जोर से 3 बार चिल्लाया, जमाल जमाल जमाल, और फिर उड़ गया। बेटा बताओ तो इसका मतलब क्या है? चोर अब सपना सुनकर गहराई से सोचने लगा, यह सपना क्या संकेत दे रहा है? ये गिद्ध और जमाल का क्या मतलब हो सकता है? तभी बगल वाले कमरे से उस बूढ़ी महिला का जवान बेटा, जिसका नाम जमाल था, नींद में सपना सुनकर चौंक कर उठ बैठा। वो दौड़ता हुआ कमरे में आया और देखा कि एक चोर मां के पास बैठा है। बस फिर क्या था, जमाल ने चोर की धुनाई शुरू कर दी। लात, घूसे, थप्पड़, चोर को बख्शा नहीं। बुढ़िया चिल्ला, अब बस कर बेटा, जो सजा मिलनी थी वो मिल गई इसे। तब चोर कराहते हुए बोला, नहीं भैया, अभी मत रोको और मारो, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं एक चोर हूं, कोई सपनों का ज्योतिषी नहीं।